आज का अपना टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। पहले आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी की अगर आप लोग यहाँ से बात करें कि स्ट्रेन एनर्जी जब कोई बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, लेट अस कंसीडर एक सर्कुलर रॉड है, उसके ऊपर आप लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अब इस स्ट्रेस के कारण ये बॉडी थोड़ा इलोंगेट होगी, या लेट अस कंसीडर एक वर्टिकल बॉडी है जो ऊपर से फिक्स्ड है, नीचे से इस बॉडी के ऊपर कॉलर अटैच्ड है। इस कॉलर के ऊपर अपन लोगों ने लोड अप्लाई किया। लेट अस कंसीडर दिस लोड इज 100 न्यूटन। इस लोड के कारण ये बॉडी थोड़ा इलोंगेट होगी। कंसीडर इट कि ये बॉडी इतना इलोंगेट हो गई है। ये जो बॉडी इलोंगेट हुई है यहाँ तक, ये इलोंगेशन हो गई है। अब बॉडी जब यहाँ पे है, इसके ऊपर 100 न्यूटन लोड हटा के हम लोग लगा देते हैं 40 न्यूटन। तो ये बॉडी क्या करेगी? वापस चली जाएगी। शायद इतना वापस चला जाए या इतना वापस चला जाए, कितना भी वापस जाएगी। ठीक है, वापस क्यों जा रही? क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, खींचने से एनर्जी स्टोर हो गई है। अब वापस जाएगी, कुछ काम करेगी। काम क्यों करेगी? क्योंकि ऑलरेडी इसमें 100 न्यूटन लोड लगा के आप लोगों ने एनर्जी स्टोर कर दिया था। तो इसका मतलब है, स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है एनर्जी स्टोर होती है जब आप लोग कोई बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसमें स्ट्रेन इंड्यूस करते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसको आप लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब आप लोग को इसमें देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पहली डेफिनेशन इसमें आ जाते हैं, रिजिलियंस क्या होता है। रिजिलियंस है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉमनली नोन एज रिजिलियंस। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि ये डेफिनेशंस आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ देखिए कि एक्चुअली में स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या है। देखिए, ये आप लोग को ऑलरेडी अवेयर है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। आप लोगों ने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई होने के कारण उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई। जो एनर्जी स्टोर हुई उसको आप लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इसका फार्मूला है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वॉल्यूम। वेयर सिग्मा क्या है? सिग्मा जो स्ट्रेस अप्लाइड है, V वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। इन दिस केस आप ये देख सकते हैं कि ये सर्कुलर रॉड है जिसके ऊपर आप लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अब ये सर्कुलर रॉड है, इनके केस में πr² h हो सकता है, या π/4d स्क्वायर इंटू इट्स लेंथ, या h हो सकता है। ठीक है, E क्या है? E इज अ यंग्स मॉडुलस। डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। आइदर स्टील यूज कर रहे हैं अपन लोग, कॉपर यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेस किससे कैलकुलेट होगा कि कितना स्ट्रेस अपने लोग लगा रहे हैं, लोड कितना लगा रहे हैं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या है। स्ट्रेस वी आर ऑलरेडी अवेयर, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आप लोग को फार्मूला थोड़ा सा क्रैम करना है एक बार। ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ, अगर आप लोग डिटेल वीडियो कहोगे, मैं एक बार अपलोड भी कर दूंगा कि कैसे इसको ड्राइव हुआ है। ये वीडियो आप लोग को
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाना है, उसमें बस आपको ये फार्मूला क्रैम करना है। ये फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन अ सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई किया गया उसके ऊपर। वी बॉडी का वॉल्यूम है, ई यंग्स मॉडुलस है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पहला रिजिलियंस, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। आप लोग को ऑलरेडी अवेयर है, फार्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। प्रूफ रिजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रिजिलियंस होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कब होगी बॉडी में? तब होगी जब कोई बॉडी को स्ट्रेस किया जाएगा अप टू इलास्टिक लिमिट। देखिए, अगर अपने लोगों को प्रूफ रिजिलियंस निकालना है, प्रूफ रिजिलियंस निकालना है, फार्मूला आप लोग का सेम रहेगा, बट ये इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस आ जाएगा। फार्मूला विल बी सेम, फार्मूला आपको क्रैम करना है, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आ जाएगा, ये मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर आ जाएगा। प्रूफ रिजिलियंस ये हो जाएगा। फिर आप लोग का आता है मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस क्या होता है? इसमें आता है प्रूफ रिजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का वॉल्यूम क्या है आप लोग को ऑलरेडी फार्मूला पता है। प्रूफ मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस में अगर आप देखोगे, प्रूफ रिजिलियंस का फार्मूला क्या है, ये प्रूफ रिजिलियंस है। अब बता रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस इज प्रूफ रिजिलियंस, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। दिस इज प्रूफ रिजिलियंस। अब प्रूफ रिजिलियंस क्या है? इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 इंटू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो आप लोग के फाइनल फार्मूलाज आ गया ई स्क्वायर ओवर 2 इंटू यंग्स मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम पे नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल की। ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता कि उसका वॉल्यूम कितना या कुछ भी है, ये उसके ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उसके यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वी आर ऑलरेडी अवेयर कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी क्या फार्मूला है, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब आप लोग स्विच करते हैं कि एक्चुअली में बॉडी को स्ट्रेन कैसे किया जा सकता है। कोई भी बॉडी को आप लोग स्ट्रेन कैसे कर सकते हैं? 3 वेज हैं कोई भी बॉडी को स्ट्रेन कर सकते हैं। या तो आप लोग ग्रेजुअली लोड लगाएं, उसके ऊपर ग्रेजुअली स्ट्रेस लगाएं। पहला है ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग कैसा होगा? फॉर एन एग्जांपल, एक वर्टिकल सर्कुलर रॉड ले लो आप, ऊपर से उसको हिंज्ड कर दो या फिक्स कर दो, नीचे एक कॉलर अटैच कर दो। ये जो कॉलर है इसको यूजुअली कंसीडर कर लिया जाता है वेटलेस है, बिल्कुल लाइट वेट है। उसके ऊपर अपन लोगों ने लोड अप्लाई किया 1 न्यूटन का, कुछ इलोंगेशन आया, कुछ एनर्जी स्टोर हुआ, फिर अपन लोगों ने 1 न्यूटन अप्लाई कर दिया। दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 1 न्यूटन, फिर से 1 न्यूटन का और अप्लाई कर दिया। टोटल कितना हो गया? 3 न्यूटन, 3 न्यूटन हो गया इन सब का सम। आप लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे लोड इंक्रीज कर रहे हैं, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, मतलब ग्रेजुअली लोड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया ग्रेजुअल लोडिंग। लोड कैसे इंक्रीज हो रहा है? ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस विल बी टोटल लोड जो हो जाएगा, टोटल जैसे 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3, टोटल 3 न्यूटन हो गया, टोटल लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। सो आई विल राइट हियर टोटल ग्रेजुअल लोड अप्लाइड, okay. A is a cross section area,
ठीक है, आप लोग को स्ट्रेस पता लग गया, सर्कुलर रॉड है, वॉल्यूम आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसका रेडियस और डायमीटर दे रखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल इसका डायमीटर d दे रखा है, इसकी लेंथ हाइट h दे रखी है, तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम π/4 डायमीटर स्क्वायर इनटू हाइट h। तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है। स्ट्रेस आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल ग्रेजुअल लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेस के बारे में पता लग गया, वॉल्यूम के बारे में पता लग गया। यंग्स मॉडुलस E न्यूमेरिकल में गिवन होगा, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ग्रेजुअल लोडिंग। इस तरह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर लोड सडन अप्लाई कर दिया, मतलब 1 2 3 ऐसे करके नहीं किया, सीधा लोड अप्लाई कर दिया। केस सेकंड, सडन लोड, सडन लोडिंग। सडन लोडिंग सेम आप लोग केस लेते हैं, ऊपर से बॉडी हिंज्ड है, नीचे एक कॉलर लगा हुआ है, ये वेटलेस है, बिल्कुल जीरो वेट है। आप लोगों ने सीधा वेट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, रादर देन एक किलो इंक्रीज करने के अलावा आप लोगों ने सीधा इसके ऊपर 50 न्यूटन लोड लगा दिया। अब जो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो ग्रेजुअल लोड से डिफरेंट होगा। क्या होगा? वो ग्रेजुअल लोड के डबल होगा। मीन्स अगर फॉर एन एग्जांपल स्ट्रेस, इसको आप लोग ग्रेजुअल लोड वाली स्ट्रेस को G लिख देते हैं। अगर सडन लोडिंग से इसको आप लोग लेते हैं S, ठीक है। सडन लोडिंग इज इक्वल्स टू P ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया था ग्रेजुअल लोडिंग में। इस केस में सडन सीधा लोड लगा दिया है, ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज किया है, तो आप लोग का हो जाएगा ट्वाइस, दुगना हो जाएगा ग्रेजुअल लोडिंग से। अगर ग्रेजुअली आप 1 2 2 करके 50 तक लेके जाते तो स्ट्रेस कितना इंड्यूस होता है? P ओवर A। सीधा आप लोगों ने 50 लगा दिया है तो स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा? 2P ओवर A, ठीक है। अब एक्चुअली में ये आप लोग को स्ट्रेस का वैल्यू पता लग जाएगा। वॉल्यूम आप लोग को ऑलरेडी अवेयर है, वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू गिवन होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोग सीधा स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ग्रेजुअल में भी कैलकुलेट कर ली, सडन में भी कैलकुलेट कर ली। वी आर ऑलरेडी अवेयर कि कैसे कैलकुलेट करना है, और यंग्स मॉडुलस न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ठीक है। थर्ड केस आप लोग के पास आ जाता है, ध्यान से सुनना। ये जो छोटी सी वीडियो है ना, आपका पूरा स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगी। आप कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप कहोगे कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, इसके डेरिवेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके डेरिवेशन भी डाल दूंगा 1 by 1, ठीक है। अब थर्ड अपन लोग का क्या है, इम्पैक्ट लोडिंग। 3 तरीके से लोड अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुअली लगा सकते हैं, धीरे धीरे करके लगाएं, सडन एकदम सीधा रख दें, इम्पैक्ट लोडिंग कुछ हाइट से उसको छोड़ दें। अब इस केस में देख लो, ये लास्ट केस है, इसमें भी हिंज्ड है, सर्कुलर रॉड है, नीचे कॉलर फिक्स्ड है। लेट अस से यहाँ से कोई भी एक लोड है जिसको आप लोगों ने यहाँ H हाइट से, और ये जो बॉडी है जिसके ऊपर ये जो हिंज्ड है, इसका एरिया जो ले लेते हैं आप लोग, लेट अस से कैपिटल A। ये जो बॉडी का एरिया है ये है कैपिटल A, कैपिटल A हो गया। और जो बॉडी की लेंथ है, ये जो रॉड की लेंथ है, दैट इज से कैपिटल L, ठीक है। आप लोग को पता लग गया, A है, E मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ है आप लोग को यहाँ पे। इसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया है, लोड ये इसको आप लोग कंसीडर करते हैं P, ये 50 न्यूटन है, ये P है। ये जो 113 न्यूटन है ये P के बराबर है, ये लोड अप्लाइड है, ठीक है। P लोड अपने लोगों ने कुछ हाइट से, H हाइट से इसके ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग कर दिया। जब एकदम नीचे गिरेगा तो इसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, तो स्ट्रेस का सीधा फार्मूला है, इम्पैक्ट लोडिंग के केस में आपको सीधा फार्मूला देखना है, P ओवर एरिया।
पहले में P ओवर एरिया था, सेकंड में 2P ओवर एरिया था, थर्ड केस में P ओवर एरिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2AEH ओवर PL। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं P ओवर एरिया 1 प्लस 2AEH ओवर PL। ये सब अंडर रूट के अंदर है, सारा का सारा अंडर रूट के अंदर है। ये आप लोग को स्ट्रेस का वैल्यू पता लग गया। आप लोग को हाइट गिवन होगा, कितनी हाइट से फेंका है, आप लोग को लेंथ गिवन होगा, एरिया इसका आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस हो गया, हाइट h जिस हाइट से उसको फेंका गया है। ठीक है, ये P जितना लोड है ये वाला, L जो है लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन है जिस बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग हो रही है। ठीक है, आप लोग को स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। जब स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा तो अपने लोग स्ट्रेन एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो ये स्ट्रेस, ये वाला और ये वाला। ग्रेजुअल लोडिंग में P ओवर E है, सडन लोडिंग में 2P ओवर E है, इम्पैक्ट लोडिंग में P ओवर E 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2AEH PL। ठीक है, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक भी बना लो, आप हिंदी में इसको याद कर सकते हो, सीधा क्रैम कर लो, AEH ओवर PL। स्ट्रेस आप लोग को कैलकुलेट हो गया, स्ट्रेन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पूछे कि ये बॉडी कितना इलोंगेट हुआ इम्पैक्ट लोडिंग से, सडन लोडिंग से, ग्रेजुअल लोडिंग से, अगर इम्पैक्ट लोडिंग से इलोंगेशन पूछे, इलोंगेशन इन बॉडी, तो यही स्ट्रेस को आपको यूज़ करना है, सेम हुक्स लॉ लगा के। अगर सडन लोडिंग में है तो ये वाला स्ट्रेस को आपको यूज़ करना है, ग्रेजुअल लोडिंग में है तो ये वाला आपको सीधा यूज़ कर लेना है। ठीक है, आपको सीधा इसको कैलकुलेट करना है, इस स्ट्रेस को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इलोंगेशन इन अ बॉडी अंडर इम्पैक्ट लोडिंग है, तो आपको सिग्मा ई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया। ये जो L को इधर आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा ई इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई ई, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना इलोंगेशन हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिग्मा ई है, अगर सडन लोडिंग में सिग्मा एस लिख दोगे, अगर ग्रेजुअल लोडिंग में तो सिग्मा जी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 3 स्ट्रेसेस, और ये पूरा इम्पैक्ट लोडिंग और स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर आपका फिनिश होता है। अभी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये वाला है फर्स्ट न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिए, इफ़ अ टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन इज अप्लाइड सडनली, डिटरमाइन इफ सर्कुलर बार ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, 5 मीटर लॉन्ग गिवन है। डायमेंशंस देख लेना, सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है। इफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस, सडन लोडिंग है तो आप लोग को पता है 2P ओवर ए, आप अपने आप करके इसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग का रहेगा इम्पैक्ट लोडिंग के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ अ वर्टिकल बार 4 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शन एरिया सीधा दे रखा है आपको, स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, इज फिक्स्ड एट द अपर एंड एंड द कॉलर हैज़ लोअर एंड, डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड आपको बताना है और आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके गाइस, आप मेरे को ये वाले जो इसके आंसर है इसको आप कमेंट्स में मेंशन करके दीजिए। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करना है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप मेरे को मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए कि कहाँ से ये डेरिवेशन आया स्ट्रेन एनर्जी का, कहाँ से इम्पैक्ट लोडिंग का आया, कहाँ से सडन लोडिंग का आया, तो आप मेरे को कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं उसकी डिफरेंट वीडियोज़ बना लूँगा। थैंक यू सो मच।